व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वह बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रुकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब हारब अनगिनत और बेशुमार दरूद और सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी और इसमें ग्रामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकात के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदियत फरमा दिया था और गूनागू किस्म की सिफात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी ताईद को, अपनी नुसरत को और अपनी हिमायत कामिला को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्श के रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हजरत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत खातमुन नबिय्यीन के क़ल्ब अतर पे नादिल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के इंतहाई फसीह बलीग उन्वान जिसका ताल्लुक हजूर अक़दस अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा, आपके मुकाम रफ़ी, आपकी शान व अज़मत, आपकी इत्तिबा और आपकी मोहब्बत के साथ है, उसके हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को गुज़श्ता कई खुतबात जुमा से आप हजरात के गोश गुजार करने का सिलसिला जारी व सारी है। लेकिन वक्ती तौर के ऊपर कौमी और बैनुल अक़वामी और बैनुल मज़ाहिब एतबार से कई मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल करवाना मैं इंतहाई ज़रूरी समझता हूँ, ताकि हालात हादरा के तनाजुर में और कौमी और बैनुल अक़वामी मामलात के तनाजुर में और बैनुल मज़ाहिब मामलात के तनाजुर में आप लोगों का पाला अगर किसी शख्स से पड़े तो आपके इल्म में किताब व सुन्नत के हवाले से जो इरशादात आलिया हैं उनको मौजूद होना चाहिए। हालिया अय्याम के अंदर क्रिसमस का फंक्शन हुआ, उसके अंदर जहां पर मसीही बरादरी ने क्रिसमस केक काटे, चर्चों के अंदर जाकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी वाबस्तगी का इजहार किया, बाद नाकबत अंदेश मुसलमानों ने भी यही काम किए। एक अरसे से हमारे मुल्क के अंदर ये मामलात अपने पूरे उरूज के ऊपर नजर आते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर मसाजिद का मामला हो, मराकज का मामला हो, मदारस का मामला हो, उनके लिए बड़े सख्त कवानीन का इजरा किया जाता है। CTD की रिपोर्टें मुरतब की जाती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हरकत में आ जाता है, एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं। जिस मरकज के अंदर 1000-2000
नमाजी मौजूद हो, वहां पर सर्वेलेंस अपने पूरे उरूज के ऊपर पहुंच जाती है। हमारे माशाल्लाह इस मरकज के अंदर भी 15-20 सीनियर अहलकार मुख्तलिफ इदारों के मौजूद होते हैं, जो इस बात का जायजा लेते हैं कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो जाए। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने वालों के साथ मामला ये है। और जहां तक ताल्लुक है चर्चों का, जहां तक ताल्लुक है मिशनरी मामलात का, जहां तक ताल्लुक है मसीहियों की एक्टिविटी का, तो उनको पूरे शद्दोमत के साथ सपोर्ट भी किया जाता है। पाकिस्तान बन जाने के बाद कनेड कॉलेज और एफसी कॉलेज हुकूमती तहवील में एक पॉलिसी के तहत चले गए थे जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम की, लेकिन 2002 के अंदर कनेड कॉलेज को भी चर्च को दे दिया गया, एफसी कॉलेज को भी चर्च को दे दिया गया। हालिया अय्याम के अंदर रावलपिंडी के अंदर गोल्डन कॉलेज को भी चर्च के हवाले कर दिया गया। सेंट एंथनी कैथेड्रल, क्वीन मैरी, ये तमाम के तमाम इदारे बड़ी शद्दोमत के साथ अपने मिशनरी कामों के अंदर मसरूफ और मशगूल नजर आते हैं। मुसलमान अपने बच्चों को मसाजिद में भेजते हुए तरद्दुद का शिकार नजर आते हैं, लेकिन जब कैथेड्रल में बच्चे को दाखिल करवाने की बारी आए, सेंट एंथनी के अंदर बच्चे को दाखिल करवाने की बारी आए, क्वीन मैरी के अंदर बच्चे को दाखिल करवाने की बारी आए, या कनेड कॉलेज के अंदर बच्ची को दाखिल करवाने की बारी आए, तो बड़े जोर शोर से सिफारिशें डलवा कर यहां पर दाखिल करवाया जाता है। मसाजिद की चटाइयों के ऊपर बैठने वाला मुंडा, मसाजिद की चटाइयों के ऊपर बैठ के पढ़ने वाला लड़का, वो मसीतड़ है, वो मुल्ला है, वो बैकवर्ड है। कैथेड्रल और सेंट एंथनी से पढ़ने वाला रोशन ख्याल है, ब्राइट माइंडेड है, कंटेम्परेरी तकादों के साथ हम आहंग है। हज़रात गिरामी कदर, हमने सबक अगर हासिल किया कायनात के इसरार और रमूज के हवाले से, तहलीके कायनात के हवाले से, तो हमें यह बात समझ में आई, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यकूल लहू कुन फयकून। कायनात में सबसे बड़ी हकीकत जिससे अशिया मार्दे वजूद में आती हैं, जिससे नई नई तहलीकात का तनव्वो नजर आता है, जिससे बाला दस्त जेर दस्त और जेर दस्त बाला दस्त नजर आते हैं, मरीज शिफायाब और शिफायाब मरीज नजर आते हैं, हाकिम फकीर बनते हुए और फकीर हाकिम बनते हुए नजर आते हैं। फ़इन्नमा यकूल लहू कुन फयकून, वो कुन है, अल्लाह कहता है हो जा तो वो चीजें हो जाती हैं। लेकिन एफएससी के इम्तिहान पढ़ने के दौरान, एफएससी के इम्तिहान देने के दौरान इस चीज से पाला पड़ा कि चर्च स्कूलों से पढ़ने वाले मुसलमान तुलबा को इस हकीकत का इल्म तो ना था कि फ़इन्नमा यकूल लहू कुन फयकून, के कायनात के अंदर कुन फयकून चल रहा है। लेकिन उनके इल्म में ये बात मौजूद थी, लेट इट बी लाइट, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को जब अंधेरों से बाहर निकालना चाहा तो लेट इट बी लाइट के अल्फाज कहे। गोया के बिब्लिकल हकीकतों का इल्म तो था, लेकिन कुरानी हकीकतों का कोई भी इल्म न था। ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों का तारुफ तो था, न्यू टेस्टामेंट के सहीफों का तारुफ तो था, लेकिन कुरान मजीद के पारों का तारुफ नहीं था, कुरान मजीद की सूरतों का तारुफ नहीं था, कुरान मजीद के शेर सबर और उसके रमूजो काफ का तारुफ नहीं था। उनके वालिदैन मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को किसी कारी के पास नहीं पढ़ाया, किसी मस्जिद में नहीं भेजा,
किसी मकतब और किसी मदरसे में नहीं भेजा, बल्कि अपने बच्चों को जब भेजने की बारी आई तो चर्च स्कूल में भेजा। अपने बच्चों की तालीम की बारी आई, ओ लेवल्स को और ए लेवल्स को उनके लिए पसंद कर लिया। हज़रात गिरामी कदर, ये ओ लेवल करने वाले लोग कहां पे जाते हैं? ये लेवल्स करने वाले लोग कहां पे जाते हैं? कोई कनाडा का इमिग्रेंट बन जाता है, कोई बर्तानिया का इमिग्रेंट बन जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेंट बन जाता है। हज़रात गिरामी कदर, कोई इंजीनियर बनकर वहां पर जॉब कर रहा है, कोई साइंटिस्ट बन के वहां पर जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर बनकर वहां पर जॉब कर रहा है, कोई MBA फाइनेंस करने के बाद वहां पर किसी तजारती कंपनी के अंदर जहां पर जॉब कर रहा है। ये लाखों डॉलर कमाने वाले लोग अपने वतन वापस नहीं आते, उनकी नस्लें भी वहीं पर आबाद हो जाती हैं। उनके वालिदैन के जनाजे अगर पाकिस्तान में उठे तो हज़रात गिरामी कदर कालों के ऊपर अपने बहन भाइयों से ताज़ियत तो कर ली जाती है, लेकिन वालिदैन के जनाजों को कंधा देने के लिए कोई भी नहीं आता। और वालिदैन की मौत से जो इबरत का सामान करने की जरूरत होती है, उस सामान इबरत को इकट्ठा करने वाला भी कोई नहीं होता। हज़रात गिरामी कदर, ऐसे मौकों के ऊपर शमों को जलाकर, किंदीलों को जलाकर और मोमबत्तियों को जलाकर और फूलों के बोके को इधर उधर पहुंचाकर वालिदैन से अपनी अकीदत का इजहार मुकम्मल कर लिया जाता है। वालिदैन की बरसियों के मौके पर कार्डों को बिछाकर, फूलों को उठाकर और मोमबत्तियों को जलाकर उनसे अपनी अकीदत का इजहार कर लिया जाता है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, हज़रत रसूलुल्लाह का फरमान क्या कहता है, अकाबर सहाबाए किराम का तर्ज अमल क्या था, आइम्माए दीन के रवैये क्या थे, आइम्माए मुहद्दिसीन क्या चाहते थे, इस बारे में उनको कुछ भी खबर नहीं होती। हज़रात गिरामी कदर, नस्लों की नस्लें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं। इन चंद स्कूलों के जरिए ईमानियात के जनादे उठ रहे हैं। सेकुलरिज्म और इल्हाद जो है वो मुआशरे के अंदर प्रमोट हो रहा है, लेकिन हज़रात गिरामी कदर ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बतलाने वाला। हज़रात गिरामी कदर, ये हालत है मुसलमान मुल्कों की। और यूरोप की हालत क्या है? हज़रात गिरामी कदर, मामलात बिल्कुल आपको उलट नजर आएंगे। वहां पर चर्च बिक रहे हैं, वहां पर पादरियों का तसल्लुत मुआशरे के अंदर गिर रहा है, वहां पर बाइबल की तालीमात सरूगर्दानी को किया जा रहा है, वहां पर लादीनियत के लंबरदार गेस और लेस्बियन राइट्स के चक्रों के अंदर मुआशरे के अंदर फाशी और यानी के लंबरदार बन रहे हैं। वहां पर नया ही एक तहजीब है, वहां पर नया ही तमद्दुन है। और जिनको सुकून नहीं मिलता, जिनको अमन नहीं मिलता, जिनको चैन नहीं मिलता, जिनको आइसोलेशन की बीमारी लग जाती है, जिनको तन्हाई का आर्जा लाक हो जाता है, हज़रात गिरामी कदर, उनको सुकून अगर मिलता है मुसलमानों की मस्जिदों में मिलता है, तिलावत कुरान मजीद के जरिए मिलता है, हदीस तैयबा के जरिए मिलता है। इसलिए मुसलमानों की मसाजिद के अंदर जुमे के दिन बड़ी तादाद के अंदर अंग्रेज जो होते हैं वो कलमा तैयबा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं। हज़रात गिरामी कदर, कई खवातीन जो हैं वो कलमा तैयबा पढ़कर अपने लिए जिंदगी के नए सफर का इंतखाब कर लेती हैं। हज़रात गिरामी कदर, और ऐसे तारीख ने हमें ये वाक़यात भी दिखलाए हैं कि एक औरत है जो अमेरिका के अंदर पैदा होती है, मरियम जमीला उसका नाम है, अमन नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, हल्का बगोश इस्लाम होती है। अमेरिका की तहजीब से उसको जो है फिर भी करार नहीं आता। सैयद मौदूदी के साथ मुकालमा होता है, हतो किताबत होती है, पाकिस्तान के अंदर आकर आबाद हो जाती है, यहीं पर पाकिस्तानी के साथ शादी को कर लेती है। हज़रात गिरामी कदर, उसके बाद उसने अमेरिका जाने की कोशिश नहीं की, उसने वापस पलटकर अमेरिका को देखने की कोशिश नहीं की। हज़रात गिरामी कदर, उसने इस बात का ऐलान कर दिया कि अमेरिका की तहजीब खुद अपने हाथों से अपने आप को कत्ल कर रही है। अमन अगर मिलेगा, चैन अगर मिलेगा, सुकून अगर मिलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की छांव के नीचे मिलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह की छतरी के नीचे मिलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पर जेरोम वैन क्लेवरन जैसे लोग कुरान मजीद के ऊपर तनकीदी मुतालिया करते करते हजरत रसूलुल्लाह की तालीमात के असीर बन जाते हैं और इस बात का ऐलान कर देते हैं कि अय्याम गुज़िश्ता में जो भी हुआ सो हुआ, आइंदा के बाद जिंदगी के अय्याम अगर गुजरेंगे तो हजरत रसूलुल्लाह की गुलामी के अंदर गुजरेंगे। हजरत
वहां पर डॉक्टर विलियम रोवंस जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी है और प्रोटेस्टेंट चर्च का सबसे बड़ा रहनुमा है, वो अपने मकतब मदरसे के अंदर ये बात कहता है, इंग्लिस्तान के मसाइल इंग्लिश कानून से हल नहीं हो सकते। इंग्लिस्तान के मसाइल अगर हल होंगे मोहम्मद करीम की शरीयत के निफाज से हल होंगे। एक तरफ वो कल्चर है जहां पे पढ़ा लिखा दानश्वर जो है वो हजरत रसूलुल्लाह की इमामत को समझ रहा है, उनकी क़यादत को समझ रहा है, उनकी रिसालत को समझ रहा है। हजरत ग्रामी कदर उन्हीं के अंदर से एक मुअर्रिख माइकल हार्ट उठता है और ये अल्फाज कहता है, ही वाज द ओनली मैन इन द ह्यूमन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर फेथ ऑफ लाइफ। वो कायनात का वाहिद रहनुमा है जो दुनिया रूहानियत का भी इमाम है और दुनिया मादियत का भी इमाम है। वो फर्द का भी इमाम है और इज्तिमा का भी इमाम है, वो रियासत का भी इमाम है और सियासत का भी इमाम है, वो अमन का भी इमाम है और जिहाद का भी इमाम है, वो छोटों का भी इमाम है और बड़ों का भी इमाम है, वो अरवाह का भी इमाम है और अजसाद का भी इमाम है, वो आलमे मौजूदात का भी इमाम है और आलमे हशर का भी इमाम है। हज़रात गिरामी कदर ऐसे आलम के अंदर उनकी तहरीरें और उनकी तकरीरें इस बात की शहादत देती हैं, रूए जमीन को अमन नहीं मिल सकता, जमीन के सीने के ऊपर करार नहीं आ सकता, जमीन के ऊपर बहार नहीं आ सकती, जमीन के ऊपर बहार अगर आएगी काली कमली वाले के कानून से आएगी। और हज़रात गिरामी कदर उन्हीं की तायीद के अंदर हिंदुस्तान से पंडित हरिचंद उठता है और ये अल्फाज कहता है, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया और आदमियत का गरज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। हज़रात गिरामी कदर एक तरफ वो लोग हैं जो हज़रत रसूलुल्लाह की रिसालत को नहीं मानते, आपकी इमामत को नहीं मानते, आपकी नबूवत को नहीं मानते, वो आपकी सीरत के मुताले के बाद और आपके अफकार के मुताले के बाद और आपके इरशादात आलिया के मुताले के बाद और आपकी हदीस तैयबा के मुताले के बाद और आपकी सुन्नत मुतहरा के मुताले के बाद और आपकी चालो ढाल और गुफ्तार और रफ्तार के मुताले के बाद और आपकी सीरत और किरदार के मुताले के बाद और आपकी जलवत और हलवत के मुताले के बाद और आपकी जिंदगी के औकात के मुताले के बाद और आपके अमन और आपके मुदाकरात के मुताले के बाद और आपके सीरत और किरदार और आपकी जिंदगी के तदब्बुर के मुताले के बाद हज़रात गिरामी कदर मुझे अभी तक याद है, इंटरनेट के ऊपर केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर के साथ मेरी गुफ्तगू कई बरस कबल हुई। वो मुसलमान हो चुका था, वो केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला मुसलमान हुआ तो क्यों हुआ? उसने अल्फाज कहे, मैंने हजरत रसूलुल्लाह की सीरत का मुतालिया किया, उनके तदब्बुर का मुतालिया किया, उनकी जिहाद का मुतालिया किया, उनकी पॉलिटिकल पावर का मुतालिया किया। मैं समझ गया जमीन के ऊपर ये इतना बड़ा इनकलाब किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, इतना बड़ा इनकलाब किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। ये इनकलाब लाने वाला यकीनन परवरदिगार आलम का रसूल है, ये इनकलाब लाने वाला यकीनन परवरदिगार आलम का नबी है, ये इनकलाब लाने वाला यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की वही को उठाने वाला है, ये इनकलाब लाने वाला यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के पैगामों को पहुंचाने वाला है, ये इनकलाब लाने वाला यकीनन रोशनी का नूर है, ये इनकलाब लाने वाला यकीनन मीनाराए नूर है, ये इनकलाब लाने वाला यकीनन इंसानियत का मुक्तदा है, ये इनकलाब लाने वाला यकीनन फहरे इंसानियत है, ये इनकलाब लाने वाला यकीनन सैयदुल बशर है। हज़रात गिरामी कदर एक तरफ वो लोग हैं जो हजूर की जुल्फ को देखकर, आपके चेहरे की रनाई को देखकर, आपकी पलकों की ज़िबाई को देखकर, आपके रूए ज़ैबा को देखकर, आपके कुशादा सीने को देखकर, आपके मुकाम रफ़ी को देखकर, आपकी हदीस तैयबा को देखकर, आपकी सुन्नत मुतहरा को देखकर हल्का बगोश इस्लाम होने पे मजबूर हैं। दूसरी तरफ तू है जो कैथेड्रल में जाने के बाद, जो सेंट एंथनी में जाने के बाद, जो क्वीन मैरी में जाने के बाद, जो कनेड कॉलेज में जाने के बाद इस्लाम पे तबर्रा करता है, हदीस तैयबा में नकाइश को निकालता है, कुरान मजीद की आयात के दरमियान तजादात को निकालता है। तेरी सारी की सारी ज़रबें इस्लाम के कल्चर के ऊपर है, इस्लाम की सिकाफत के ऊपर है, इस्लाम की सियासत के ऊपर है, इस्लाम के जिहाद के ऊपर है, इस्लाम के निजाम के ऊपर है। हज़रात गिरामी कदर वो दारुल कुफर में बैठकर हजूर की अजमत का इतराफ करने वाले और तू दारुस सलाम में बैठकर हजूर की अजमत के साथ ला तल्लकी को इख्तियार करने वाला।
तेरा हाल क्या है और उसका हाल क्या है। हजरात गिरामी कदर, आज का मुसलमान मसीहियों के साथ इस हद तक गुड़मुड़ हो चुका है कि क्रिसमस के त्योहार के मौके पर औरों की क्या बात की जाए, जमीयत उलमा इस्लाम का वफाकी वजीर केक को काटता हुआ नजर आता है और केक को काटकर इस बात का ऐलान करता हुआ नजर आता है, मेरी वजारत के पास मस्जिदों के लिए कोई फंड नहीं है, मैं मस्जिदों के किसी काम नहीं आ सकता, मेरी फंडिंग है गिरजाघरों के लिए है, मंदिरों के लिए है, गुरुद्वारों के लिए है। हजरात गिरामी कदर, आज हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं और वजहिल बसीरत इस बात को बयान कर देना चाहते हैं। हमने ये वतन अगर हासिल किया, कलमा तैयबा की बुनियाद पे हासिल किया, हजरत रसूलुल्लाह के निजाम आली शान की अमलदारी के लिए हासिल किया, हमने ये वतन अगर हासिल किया, कलमा तैयबा की तनफीस के लिए हासिल किया। हजरात गिरामी कदर, ये किस तरह की बात है कि मुसलमानों की मसाजिद के अंदर, जामे मस्जिद उमर इब्ने खत्ताब के अंदर पानी के बोर को करना भी इस मुल्क के अंदर मुश्किल हो चुका है। एएसपी मुझे कॉल करके ये बात कहती है कि आपके पानी के बोर को यहाँ पे किया जाएगा बशर्ते के मस्जिद को बंद कर दिया जाए। मैंने कहा अभी कल ही तुमने केक काटे, अभी कल ही तुमने ईसाइयों के साथ वाबस्तगी का इजहार किया, अभी कल ही तुमने मिनॉरिटीज के हकूक का ऐलान किया और आज मुसलमानों की मसाजिद के अंदर पानी के बोर को भी रोक रहे हो। हज़रात गिरामी कदर, ये किस तरह की बात है। तहरीक इंसाफ का सरबरा इमरान खान भी क्रिसमस केक को काटता हुआ नजर आता है और मुस्लिम लीग का सरबरा मियां शहबाज और मियां नवाज भी क्रिसमस केक को काटते हुए नजर आता है। और तो और कई मजहबी मुल्ला भी क्रिसमस के त्योहार के अंदर जो है बाकायदगी से शिरकत करते हुए नजर आते हैं, जहां पर उनके बशिप और पादरी अल्लाह तबारक व तआला का बेटा नाऊजुबिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हुए नजर आते हैं। हजरात गिरामी के अंदर उन फंक्शनों के अंदर किसी को इस बात की तौफीक नहीं होती, ये कम अज कम कुल हुवल्लाहु अहद हई का पैगाम को उनको सुना दिया जाए, अल्लाह की वहदानियत का दरस उनके सामने बयान कर दिया जाए और कम अज कम यही बात उनके सामने कर दी जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम के रसूल थे, ईसा अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम के जो थे भेजे हुए महबूब नबी थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात के अंदर अलूहियत वाली कोई बात मौजूद नहीं थी। हजरात गिरामी कदर, रद्द तस्लीस का मुकाम क्या है, रद्द तस्लीस की ग्रेविटी क्या है, रद्द तस्लीस की शान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने मजमून की जो है कमियत की बात नहीं, मजमून की कैफियत को बयान कर दिया, मजमून की क्वांटिटी की बात नहीं, मजमून की क्वालिटी को बयान कर दिया। हजरत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, हजरत रसूलुल्लाह ने इस बात को वादे फरमा दिया। सूरह इखलास को एक मर्तबा पढ़ने वाले को 10 पारों का अजर मिलता है। सूरह इखलास एक मर्तबा पढ़ने वाले को 10 पारों का अजर मिलता है। गोया कि जो शख्स ये बात कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह समद, अल्लाह खाने से बेनियाज है, अल्लाह पीने से बेनियाज है, अल्लाह ऊँग से बेनियाज है, अल्लाह नींद से बेनियाज है। और ईसा अलैहिस्सलाम सोने वाले थे, थकने वाले थे, आराम फरमाने वाले थे, खाना खाने वाले थे। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद हलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीका काना याकुलानि ताम उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात सुम्मा उन्जुर अन्ना युफकून। बेशक मरियम जो थी वो सिद्दीका औरत थी और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो रब के रसूल थे, दोनों खाना खाया करते थे। उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात, देखो हम आयात को कैसे खोल खोल के बयान करते हैं। सुम्मा उन्जुर अन्ना युफकून, फिर भी जालिम झूठ बोलने से बात नहीं आते, मेरी जात को पहचानते ही नहीं है, मेरे मुकाम रफ़ी को पहचानते ही नहीं है। लम यलिद, ना उसने किसी को जना है, वलम यूलद, ना वो किसी के घर पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और हजरत रूहुल कुदस को और हजरत सैयदा मरियम को परवरदिगार आलम का हमसर कहने वालों, ठहर जाओ, रुक जाओ, बाद आ जाओ। लम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो कायनात के अंदर किसी का हमसर नहीं है, किसी का हम पल्ला नहीं है, वो कायनात में सबसे आला है, वो कायनात में सबसे बुलंद बाला है, वो कायनात में सबसे ऊंचा है, वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है, वो कुद्दूस
कुद्दूस है, वो समी है, वो खबीर है, वो दुल जलाल वल इकराम है, वो कहार है, वो गफ्फार है, वो जब्बार है, वो अलीम बिज़ात सुदूर है, वो खबीर है, वो मुतसर्रिफ फिल उमूर है, वो काबिलुत तौब है, वो शदीदुल इकाब है, वो सरीउल हिसाब है, वो अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो फ़ाअलुल लिमा युरीद है, वो कायनात का तन्हा हालिक है, वो कायनात का तन्हा मालिक है, वो मालिकुल मुल्क है, वो शहंशाह है, वो हकीकी बादशाह है, वो कायनात के चप्पे चप्पे पर, वो कायनात के जर्रे जर्रे पर तसर्रुफ फरमाने वाला है। कुलिल्लाहु हालिकु कुल्ली शै, वो कायनात के पहाड़ों को बनाने वाला है, वो कायनात के जर्रात को बनाने वाला है, वो कायनात के सितारों को बनाने वाला है, वो कायनात के सैयारों को बनाने वाला है, वो कायनात के उजालों को बनाने वाला है, वो कायनात के अंधेरों को बनाने वाला है, वो नेकोकारों को पैदा करने वाला है, वो शयातीन को बनाने वाला है, वो हिदायत को पैदा करने वाला है, वो जुल्मात की तरफ रहनुमाई करने वाला है, जुल्मात के बारे में रहनुमाई करने वाला है, वो सहीफों को नादिल फरमाने वाला है, वो कश्तियों को चलाने वाला है, वो समुद्रों को रवा फरमाने वाला है, वो बहरो बर का हालिक है, वो बहरो बर का मालिक है, वो जमीनों का मालिक है, वो आसमानों का मालिक है, वो अर्शे बरी का मालिक है, वो कुर्सी का मालिक है, वो कायनात की हर चीज से बुलंद बाला है, वो कायनात की हर चीज से जुदा है, वो कायनात की हर चीज से ऊंचा है, वो कायनात की हर चीज से अरफा है। लईसा कमिस्लिही शै, कायनात में किसी भी एतबार से, ना जात के एतबार से, ना सिफात के एतबार से, ना नामों के एतबार से कोई उसका हमसर नहीं हो सकता। कहा जो कुल हुवल्लाह एक मरतबा पढ़ता उसको 10 पारों का अजर मिलता है। हजरात गिरामी कदर और हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे सियासी रहनुमा उनके पीछे लगकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की अलूहियत का बिलवास्ता तौर पे ऐलान कर रहे होते हैं। हम आज के दिन इस मिंबर व मेहराब से इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं और इस बात के तवालत दिए बगैर इस मौजू को क्लोज करना चाहता हूं कि अकलियतों के हकूक के हामी हैं, अकलियतों पे जुल्म के मुखालिफ हैं, अकलियतों पे हमले के मुखालिफ हैं, अकलियतों को महबूस करने के मुखालिफ हैं, अकलियतों को दबाने के मुखालिफ हैं, अकलियतों का गला घूटने के मुखालिफ हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर इस बात को वादे तौर पे कह देना चाहते हैं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमारे तुम्हारे दरमियान समाजी तल्लुकात तो हो सकते हैं, हमारे तुम्हारे दरमियान मुआशी और मुआशरती तल्लुकात तो हो सकते हैं, लेकिन जहां पर अल्लाह की अलूहियत की बात होगी, जहां पर पैगंबर ज़मा की रिसालतिल्लाहिल खालिदा की बात होगी, रब्बे कदीर की कसम है हम तुम्हारे हम आहंग नहीं हो सकते, हम तुम्हारे हम कदम नहीं हो सकते। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हज़रात गिरामी कदर, जब तक ये स्पिरिट पैदा नहीं होगी, तहरीक इंसाफ के सरबराह को ये बात समझ में नहीं आएगी, जब तक ये बात मुस्लिम लीग के सरबराह को समझ में नहीं आएगी, जब तक ये बात बिलावल भुट्टो की समझ में नहीं आएगी, जब तक ये बात जरदारी की समझ में नहीं आएगी, जब तक ये बात बाज दीनी उलमा की समझ में नहीं आएगी, उस वक्त तक अबलागे तौहीद का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के अबलाग का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। उस वक्त तक कायनात को ला इलाहा इल्लल्लाह की छतरी के नीचे जमा नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में बेगामे तौहीद को समझने, उसको अपनी जिंदगी में जगह देने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदा वकुल्ल बिदातिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से और उसकी रहमत से
हम तौहीद व सुन्नत के मानने वाले, तौहीद व सुन्नत के मतवाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हमारा ये नुक्ता नज़र और हमारा ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक कुल्ल शई है और मालिक कुल्ल शई। अल्लाह ताला की न ज़ात में कोई शरीक है, न अस्मा व सिफ़ात में कोई शरीक है, न उसके कलाम में कोई शरीक है, न उसकी कुदरतों में कोई शरीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तसलीस का हिस्सा नहीं, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, उसका कलमा है और अल्लाह तबारक व तआला के मकबूल रसूलों में से एक हैं। आपकी दावत तौहीद की दावत थी और आपने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार, कि जो अल्लाह की ज़ात है शिरक करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर जहन्नम को वाजिब कर दिया है और जन्नत के बागात को उसके ऊपर हराम कर दिया है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उनकी ज़ात को मसीही अल्लाह तबारक व तआला का बेटा समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को रद्द फरमा दिया और इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। बेशक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आदम की मानंद हैं। जो परवरदिगार आलम आदम अलैहिस्सलाम को बिन बाप और बिन माँ के पैदा कर सकता है, वो सैयदना ईसा को बिन बाप के क्यों पैदा नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत ज़्यादा मुश्किल बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत ज़्यादा मुश्किल बात है। जिस परवरदिगार आलम को पैदा करने के लिए ना बाप की ज़रूरत है ना माँ की ज़रूरत है, अगर उसने रूटीन से हटकर एक एजाज के तहत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को बिन बाप के पैदा कर दिया, तो इसमें कौन सी चंबे की बात है। नजरान के ईसाई पादरी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमे के लिए आए, अपनी बात में मुसिर रहे। हजरत रसूलुल्लाह ने उनके सामने इस बात को रखा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उलझे रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत रसूलुल्लाह को कहा, अब बात मुनाजरे से आगे निकलकर मुबाहले में दाखिल हो चुकी है, आप इनको मुबाहले का चैलेंज दें और ये बात कहें, तालू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाह लिल कादिबीन। तुम अपने बेटों को लेके आओ, मैं अपने बेटे अली अल मुर्तदा हसन हुसैन को लेके आता हूं। व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लेके आओ, मैं अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को लेके आता हूं। तुम अपनी जानों को लेके आओ, मैं अपनी जान को लेके आता हूं। सुम्मा नबतहिल फनजल लानतल्लाह लिल कादिबीन, फिर मुबाहले को किया जाएगा और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानतों को भेजा जाएगा। मसीह पादरियों ने जब हजरत रसूलुल्लाह के रूह अनवर को देखा कि मा वजह रसूलिल्लाही, मा वजह रसूलिल्लाही, मा वजह रसूलिल्लाही का वजह कज़्ज़ाबिन, कि हजरत रसूलुल्लाह के चेहरा जो था वो सच्चे इंसान का चेहरा था। मा वजह रसूलिल्लाही का वजह कज़्ज़ाबिन। हजरत गिरामी का जब उन्होंने हसन हुसैन के पुररौनक चेहरों को देखा और निकाब के अंदर मलबूस सैयदा फातिमा ज़हरा को देखा तो मुबाहले से भाग उठे। वो समझ गए कि हजरत रसूलुल्लाह के मुबाहले का मतलब हमारे ऊपर अल्लाह के अजाब के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। हजरत गिरामी कदर, आज उनके त्योहारों के अंदर शिरकत करके गोया हम अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को दावत दे रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से मुसलमान हुकूमतों की यह जिम्मेदारी है अरब व अजम के अंदर कि मसीहियों को उनकी इबादत गाहों के अंदर उनकी इबादत गाहों से न रोका जाए, उनको अपनी सर्विस को अंजाम देने से न रोका जाए, उनकी जायदादों के ऊपर जबरन कब्जा न किया जाए, उनको दबाया न जाए, उनको मिटाया न जाए, उनको जबरन हल्का बगोशे इस्लाम न बनाया जाए। लेकिन हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ने पैगाम दिया, गैरत का पैगाम दिया, हुद्दारी का पैगाम दिया, हमीयत का पैगाम दिया, अल्लाह ने पैगाम दिया, रबूबियत का पैगाम दिया, अलूहियत का पैगाम दिया। अल्लाह ने कहा लेकिन जहां तक ताल्लुक है मेरी जात की बात का, जहां तक ताल्लुक है मेरी तौहीद की बात का, जहां तक ताल्लुक है मेरी वहदानियत की बात का, जहां तक ताल्लुक है मेरी यकताई की बात का, जहां तक ताल्लुक है मेरी तन्हाई की बात का, जहां तक
ताल्लुक है मेरी वादानियत की बात का, उसके ऊपर समझौता नहीं हो सकता। वो अल्लाह के बेटे की विलादत को मना रहे हैं और अपने तई अल्लाह के बेटे की विलादत के ऊपर और अपनी दानिश्त में अल्लाह के बेटे की विलादत के ऊपर केक को काट रहे हैं। और मुसलमान मुल्ला, तू भी अंदर उस केक के अंदर अपने पंजे को लगा रहा है। खान साहब आप भी पंजे को लगा रहे हैं, मियां साहब आप भी पंजे को लगा रहे हैं। वो सारे एक तरफ हो जाएं, अल्लाह का फरमान वादे रहेगा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हजरात गिरामी कहते जो किसी कौम से मुशाबत को इख्तियार करता है वो नहीं में से होता है। अल्लाह के फजल करम से मुशाबत को इख्तियार करने के लिए मादा और तैयार नहीं है। अल्लाह के फजल करम इस मुल्क के अंदर जो है तमाम के तमाम मामलात जो है सीधे रास्ते पे आएंगे। गवादर के अंदर मुसलमान पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। जो मछली का शिकार करके बेचते थे, आज उन गरीबों से उनके रिस्क को छीन कर बैनुल अक़वामी कंपनियों के हवाले किया जा चुका है। एहतजाज करने वालों को सदोकोप किया जा चुका है और उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अपने लोगों के मुंह से नवाले को छीन कर गैरों को दिया जा रहा है। ये कहां का इंसाफ है? हजरात गिरामी का तो दूसरी बात यह है, पूरा मुल्क जो है वो गंदे प्रोग्रामों की लपेट के अंदर है। न्यू ईयर नाइट मनाई जाएगी, फायरवर्क्स होंगे, डांस होंगे, शराबें होंगी, कबाब होंगे। और जनाब मुसलमान फिर भी अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान रहेगा। मुसलमान फिर भी अबू बकर उमर के नाम से अपनी निस्बत को छोड़ के फिर भी मुसलमान रहेगा। मुसलमान फिर भी अपने आप को गुलाम मोहम्मद कहता रहेगा। मुसलमान फिर भी अपने आप को गुलाम रसूल कहता रहेगा। और तेरी रसूलुल्लाह से गुलामी किस तरह की है? तेरी अबू बकर उमर से निस्बत किस तरह की है? तेरी अल्लाह के साथ गुलामी किस तरह की है? तू हर काम करता है जिसमें अल्लाह की बगावत है, तू हर काम करता है जिसमें रसूलुल्लाह की बगावत है, तू फिर भी मुसलमान है, तू फिर भी अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। अफसोस की बात है तेरी अकल के ऊपर तुफ है। हजरात गिरामी कदर, कभी सिटी हाउसिंग के अंदर डांस है, कभी बहरिया टाउन के अंदर डांस है। ये टाउन क्यों बनाए गए हैं? ये टाउन क्या इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ डांसिंग क्लब किए जाएं, यहाँ डांसिंग क्लब कायम किए जाएं। ये टाउन इसलिए बनाए गए हैं ये मुसलमानों की बेटियों को नचाया जाए। ये टाउन इसलिए बनाए गए हैं रक्सो सरूद की महफिलों को सजाया जाए। ये टाउन इसलिए बनाए गए हैं शराब के जामों को लुटाया जाए। ये टाउन इसलिए बनाए गए हैं जुए को खेला जाए। ये टाउन इसलिए बनाए गए हैं कि इस्लाम को ज़िबा किया जाए और मुसलमानों के सारे अमाल को मस्जिद के अंदर फेंक कर मस्जिद को बाहर से ताला लगा दिया जाए। हजरात गिरामी कदर, आखिरी बात यह है, आज का मुसलमान सारे अमाल को बंद करके मस्जिद को ताला लगाना चाहता है। और इस्लाम का आगाज यह था मस्जिद नबी से अल्लाह की वादानियत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला की नमाजों के क़याम के साथ जिहाद के काफिले पूरी दुनिया में जाते थे। मस्जिद नबी से दीन निकलता था, पूरी दुनिया में फैलता था। आज पूरी दुनिया के मामलात को जनाब मस्जिद में आके क्लोज किया जाता है। वहां मस्जिद से बातें निकलती थी, यहाँ मस्जिद में आके बातों को वाइंड अप किया जाता है। आज की मस्जिद को चर्च बनाया जा रहा है। चर्च जिसका ताल्लुक न रियासत के साथ है, न सियासत के साथ है, न तहजीब के साथ है, न तमद्दुन के साथ है, न सिकाफत के साथ है, न रस्म रवाज के साथ है, न शादी ब्याह के साथ है, न लेन देन के साथ है। आज की मस्जिद को चर्च बनाया जा रहा है। मुसलमानों की मसाजिद से रियासत की बात भी होगी, सियासत की बात भी होगी, अमन की बात भी होगी, जिहाद की बात भी होगी, उसवाए रसूल की बात भी होगी, लिबास की बात भी होगी, तहजीब की बात भी होगी, तमद्दुन की बात भी होगी, पर्देदारी की बात भी होगी, शर्मो हया की बात भी होगी। मस्जिद से अल्लाह के पैगाम को इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर फैला के छोड़ेंगे और सेकुलर नासर को इंशाअल्लाह इस मुल्क से भगा के छोड़ेंगे। हजरात, सेकुलर नासर छोटे मोटे नहीं है। ये मियाँ साहब, ये खान साहब, क्या उनको भगाने के लिए आप तैयार हैं? आप में इतनी हिम्मत है इंशाअल्लाह कि आप सेकुलर नासर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।